Hello everyone, welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video, Krishna Sir will teach us numerical of charges. So let's start this video. कई दिनों से कूलाम के नियम पर हिसाब बना रहे हैं। न्यूमेरिकल ऑफ चार्जेस अर्थात कूलम्ब के नियम पर आधारित है। पहले भी कई हिसाब बना चुके हैं, आज भी हिसाब ही बनाएंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी। कई दिनों से कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकलों को बता रहे हैं। आज भी कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे, अर्थात न्यूमेरिकल ऑफ चार्जेस को बताने जा रहे हैं। प्रश्न है या क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए पेनी टू लीव it with a charge of plus 10 to the power minus 7 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के हटने से एक प्रोटॉन का आवेश रह जाता है, अर्थात जितना प्रोटॉन हटाया जाएगा उतना धन आवेश पेनिस पर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन का भी आवेश 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्रारंभ में उदासीन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हटाने से एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है, अर्थात धन आवेश बढ़ता है। तो कुल धन आवेश Q बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक कुल आवेश जो है Q बराबर 10 टू दी पावर 7 कूलम। एक प्लस में है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो नंबर ऑफ n बराबर की हम जानते हैं कि 10 पर पावर माइनस 7 हो गई। 10 पर पावर माइनस 7 Q बराबर प्लस में आवेश है 10 पर पावर माइनस 7 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन का आवेश भी होता है, एक प्रोटॉन का आवेश भी होता है
1 प्लस में होता है, गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो n बराबर कितना? Q बराबर NP। इसमें मान रखने पर हम पाते हैं कि Q बराबर 10⁻⁻7 प्लस में बराबर n इंटू 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे इसमें भाग दे दें, इसीलिए n बराबर 10⁻⁻7 बटे में 1.6 गुने 10⁻⁻19। या लिख सकते हैं 10 गुने 10⁻⁻8 अब बटे 1.6 अब गुने 10⁻⁻19। 10 में 1.6 से भाग देने पर 6.3 गुने आई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻8 जोड़ 11। अतः n बराबर 6.3 गुने 10⁻, ये तो 11 नहीं 19 हो जाएगा ना, प्लस 19 में तब बचेगा 11। इतना इलेक्ट्रॉन के हटाने से 6.3 गुने 10⁻11 इलेक्ट्रॉन को हटाने से पेनी पर 10⁻⁻7 कूलम आवेश धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। In the radioactive decay of uranium-238, the center of the emerging alpha particle is at a certain instant in the radioactive decay of uranium-238, the center of the emerging alpha particle is at a certain instant in the radioactive decay of uranium-238, the certain of the emerging this radioactive decay of uranium-238 या 238, the center of the emerging alpha particle is at a certain instant radioactive decay of uranium-238, the center of the emerging alpha particle is
at a certain instant 9 गुने 10 to the power 15 meter from the center of the residual nucleus thorium 234 at this instant A. What is the force on the alpha particle and what is its acceleration? इस प्रश्न में यूरेनियम 238 के नाभिक से अल्फा कण टूटता है और 9 गुने 10 to the power -15 मीटर सेंटर से दूर चला जाता है, बन जाता है थोरियम। तो वह उस समय अल्फा कण पर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा तथा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यूरेनियम 238 जब टूटता है तो थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम के कण जिसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसका 90 हो जाता है, इसका 92 से 90 हो जाता है। यूरेनियम टूटता है तो यूरेनियम टूटने के बाद यूरेनियम 238 के नाभिक विखंडन होने से थोरियम 90 जिसका परमाणु संख्या है, यूरेनियम का 92 परमाणु संख्या है। हीलियम नाभिक जो है अल्फा कण कहलाता है। तो अल्फा कण इस पर आवेश +2 होता है। इस पर अल्फा कण पर +2 होता है, इस पर 90 होता है और दोनों के बीच की दूरी R बराबर 9 गुने 10 to the power -15 मीटर है। Q1 बराबर 90 P या बराबर 90 गुने 1.6 गुने 10 पर पावर -19 या बराबर हो गया 16 से 1 अंक के बाद दशमलव गुने 10 पर पावर -19 और Q2 बराबर हो गया 2 गुने, ये प्लस में आवेश है, ये भी प्लस में, 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलाम। अब इसका हम लोग फोर्स निकालें तो फोर्स बराबर हो जाता है
एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुने Q2 बटे R। इसको मान रखेंगे तो मान रखने पर इतना का मान होता है 9 गुने 10⁻9। और Q1 बराबर कितना है? 1440 गुने 10⁻−19 गुने 16 दूनी 32 3.2 गुने 10⁻−19। अब बटे में 9 गुने 10⁻−15 का होल स्क्वायर। अब इसको गणना करें तो बराबर हो जाएगा 32 चौका 128 बाकी 12। अब 32 चौका 128 12 हो गया 140 के 0 बाकी 14। अब 32 और 14 32 14 44 मैं 46 32 14 46 46 और गुने गुने हो गया इधर रह गया कितना 9 गुने 10⁻9 और इधर हो गया 19 दूनी 38 और नीचे में हो गया 9×81 और 10⁻−30 ई कट गया ई बच गया 10⁻−8 आई 9×81 9 आई 9 पावर या बराबर हो गया ऊपर बराबर हो गया F बराबर 9 और कितना हो गया 9 तो कट गया 10⁻, इतना ये हो गया 46 46.08 और गुने 10 अब बटे में 9 बटे में 9 और कुछ नहीं बचा ये 10 है 8 -8 +8 एक 10 46.808 बटे में बराबर हो गया गुना करें 9×5 = 45 बाकी एक तो बचे 45 10 2 बच गया 9 दूनी 18 गुने 10
बराबर हो गया 551.2 न्यूटन। दशमलव 460.8 या बराबर 51.2 या बराबर 512 न्यूटन। 512 न्यूटन। एफ का मान 500 बराबर न्यूटन आया और हीलियम का या अल्फा कण का तौल होता है 2He4 प्लस, इस पर प्लस होता है तो 4 ऐट AMU बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg गुने 4 बराबर हो गया 16 चौका 64 गुने 10 पर पावर माइनस 16 चौका 64 6.4 गुने 10 पर पावर 27 के m बराबर हो गया। फोर्स इतना है तो त्वरण बराबर F त्वरण बराबर A बराबर कितना, F बराबर होता है MA। F 512 बराबर हो गया 6.4 गुने 10⁻⁻27 गुने A। इसीलिए A बराबर 512 बटे 6.4 गुने 10 पर पावर -27 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको काटें, 8 से कट जाएगा 80 बार, आई ऊपर चला जाएगा तो 80 गुने 10⁻⁻27 अतः A बराबर 8 गुने 10 पर पावर +26 हो जाएगा, 1 और 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If you like this video, then like to this video, share this video with your family and friends,
and comment down and subscribe to our channel and press the bell notification for our new upcoming videos. So now we will meet in our next video. Till then, bye bye.